हेलो दोस्तों, आज मैं गणेश चतुर्थी स्पेशल ऐसी शानदार और महंगी रेसिपी लेकर आए हैं जिसके लिए आपको बाहर से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रखे सामानों से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है और स्वाद में बेहद ही लाजवाब है। तो इसके लिए हमने लिया है आधा कप दूध। दूध से इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। साथ ही 2 चम्मच के लगभग लिए हमने मलाई डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया मावा वाला टेस्ट आएगा। और इसी के साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। साथ ही लिया है हमने थोड़ा सा इसमें नमक, यानी 1 पिंच के लगभग नमक ले लेंगे। नमक से इसमें बढ़िया सा टेस्ट आता है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं तब इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी आपके पास मोटी पतली जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। साथ ही हमने लिया है आधा कप बेसन। सूजी और बेसन से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए सूजी और बेसन को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी है ना वो दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो लीजिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप गेहूं का आटा। तो जो वही आटा है जिससे हम लोग रोटी पराठा बनाते हैं ना, वही वाला आटा हमने ले लिया है। और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो हमारे घर में ही मिल जाती हैं और घर के ही रखे सामानों से हम बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट एकदम दानेदार मिठाई बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए अब इसका हम हाथों से बढ़िया तरीके से गूंथ करके इसका बढ़िया टाइट सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो इसका जो आटा है हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसको हम टाइट रखेंगे, यानी जिस तरीके से हम पूड़ी वगैरह का आटा लगाते हैं ना, बस वैसा ही हमें इसका आटा लगा लेना है। तो थोड़ा सा अच्छे से इनको आटे को गूंथ लेंगे। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट तक लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी वगैरह अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट के बाद वापस से आटे को हम एक बार मसल लेंगे। तो लीजिए हमारा आटा भी बढ़िया तरीके से चिकना हो गया। अब 2 भागों में आटे को डिवाइड करेंगे और एक आटे को हम अच्छे से रोल करेंगे। तो हाथों दोनों हथेलियों की मदद से इस तरीके से हम रोल करके इसके हम छोटे छोटे से पीसेस तोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से, यानी जिस तरीके से हम रोटी पूड़ी पराठा के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसकी लोइयाँ तोड़ लेना है हम। तो इसमें हमें कोई इन लोइयों को चिकना नहीं करना है, बस सिर्फ इनको हमें तोड़ना है। इसमें जो किनारे वगैरह होते हैं ना, बने रहने दो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए सारे ही आटे की हमने इस तरीके से लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर दी है। तो देख सकते हैं बढ़िया से इसमें किनारे हैं, तो इससे ना बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो सारे आटे को हमने इसी तरीके से तोड़ लिया। कोई इसको ना लंबा करना है, ना ही इसको गोल शेप देना, कोई भी शेप देने की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसा ही इनको तोड़ लेना है। तो चलिए अब इनको बारी आती फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए यहाँ फ्रेंड्स हमने 1 कप के लगभग देसी घी को अच्छे से गर्म कर लिया और एक एक करके लोइयाँ यानी पीसेस को डाल के इनको बढ़िया मीडियम आँच में अलटते पलटते फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच में इनको फ्राई करेंगे। जब ये मीडियम आँच में इनको हम फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिकेंगे और ऊपर से इसमें बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर आएगा। तब इसकी हम कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो धीमी धीमी आंच में इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो कुछ ही देर में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सिक चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स सारे ही पीसेस को हमने घी से निकाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है। तो इसी तरीके से सेकंड बैच भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड बैच भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स सारे पीसेस को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए। तो चलिए अब इनको हम होने देते हैं अच्छे से ठंडा। तो ठंडा होने के बाद अब इनको हम तोड़ेंगे। तो हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ हमने लिया है एक पोटैटो मैशर। तो पोटैटो मैशर की सहायता से इनको हम पहले तो दबा देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि इसमें हमने घी दूध और मलाई वगैरह डाली ना, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हैं। तो इससे हम दबा देंगे और हाथों से इनको हम इस तरीके से तोड़ देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने से क्या होगा, एक तो बहुत ही आसानी से ये ठंडे हो जाते हैं, दूसरा बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं। तो लीजिए सारे पीसेस को हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो चलिए अब यहाँ हमने लिया है एक मिक्सी का जार। अब इनको हमें पीसना है।
तो इनको हम एक बार में नहीं पीसेंगे, इनको हम 2 बार में पीसेंगे है। तो आधा इसमें हमने डाल दिया है, आधा इसको हम बाद में पीसेंगे। तो जार का ढक्कन बंद कर देंगे और मिक्सी को ना पल्स मोड पे चलाते हुए इनको रोक रोक के बढ़िया सा पीस लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सारा ही बढ़िया सा चूरमा पिस करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एकदम दानेदार हमारा जो चूरमा है वो बन करके तैयार हो गया है। एक एक दाना एकदम खिला खिला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पिस गया है। तो चलिए अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब कुछ मीठा बना रहे हैं और ड्राई फ्रूट न डालें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे बारीक कटे हुए काजू, बादाम और गरी, और यहाँ हमने लिए तरबूज के बीज, साथ ही हमने थोड़ी सी किशमिश भी ले ली। तो किशमिश को छोड़ के सारे ही ड्राई फ्रूट को हम घी में डाल करके अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। तो किशमिश को हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश जो है बहुत ही जल्दी से भुन जाती है, तो इसको हम बाद में डालेंगे। तो थोड़ा सा इनको भूनने के बाद किशमिश को भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट को हम भून करके डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो चलिए सारी चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप जो किशमिश है ना कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई हैं। तो लीजिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से भुन गए। चलिए अब यहाँ हमारा जो घी है बचा हुआ, देख सकते हैं पहले हमने आटे की जो लोइयाँ फ्राई की थी उनमें भी बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया है, पूरा के पूरा जो घी है वो बचा हुआ। तो इनको हमें निकालना नहीं, इसको हमें इसी में डालना है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिया है 2 कप गुड़, यानी 2 कप हमने लिया था गेहूं का आटा, तो 2 कप ही हम लेंगे यहाँ गुड़। तो गुड़ को हमने इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। इससे ना जो गुड़ है ना बहुत ही जल्दी से घुल जाता है, यानी ये मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखना है। लो आंच में गुड़ को हम बढ़िया तरीके से मेल्ट करेंगे। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा गुड़ को नहीं पकाना है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, घी में ही इनको हम मेल्ट करेंगे। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं जो हमारा गुड़ है ना घी के साथ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, यानी इसमें कोई भी गुड़ की बड़ी गांठ नहीं है, बहुत ही अच्छे से सारा ही गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक लिए और पका लेंगे। इसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ जो हमने ड्राई फ्रूट भून कर रखे थे उसको हम चूरमा में डाल देंगे। अब जो हमने गुड़ की चाशनी बना करके रखी थी, सारे ही गुड़ की चाशनी को हम चूरमा में डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इनको हम मिक्स करेंगे। यानी ये काम हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना है क्योंकि जो हमारा गुड़ है बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है। तो इसको हमें हाथों से मिक्स नहीं करना है, कोई स्पून की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से इनको हम मिलाएंगे। पहले इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। तो इसकी हमें जो चाशनी बनाना है फ्रेंड्स, वहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है, उतना ही हमें पकाना है। उसके बाद इनको हम डाल देंगे। तो चूरमा यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसको हम हाथों से बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा मिक्स को हम हाथ में लेंगे और इसको दबाते हुए बढ़िया से इनके हम गोल मटोल से लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया गोलू मोलू सा जो लड्डू है वो बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार, बहुत ही बढ़िया हमारे जो चूरमा के लड्डू है वो बन करके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही झटपट से ये बन करके तैयार। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे चूरमा लड्डू बन करके तैयार। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम हमारे परफेक्ट लड्डू बने हुए हैं। घर के ही सामानों से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारे जो चूरमा लड्डू हैं वो बन करके तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार, एकदम मुंह में घुल जाते ही ये घुल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे जो लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो त्योहारों का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, लड्डू तो हर घर में बनते हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की आपको हमारी चूरमा लड्डू की रेसिपी आई होगी बेहद पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।